भाजपा नेता दानिश आजाद अंसारी ने एक बार फिर सपा पर निशाना साधा। सपा पर हमला बोलते हुए दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि सपा को ये बताना चाहिए कि जिस पीडीए का वो नारा दे रही है, जो पिछड़ा दल अल्पसंख्यक समाज का हितैषी बनने का ढोंग और नाटक समाजवादी पार्टी रच रही है, इसे पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की याद समाजवादी पार्टी को 2012 से 2017 तक क्यों नहीं आई। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी का शासनकाल आप देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि सबसे ज्यादा अत्याचार, धोखा और पाखंड अगर किसी के साथ हुआ है तो वो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के साथ हुआ है। कानपुर के लोगों को नए साल पर बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अब लोग कानपुर आईआईटी से लेकर सीधे कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक की दूरी मेट्रो से तय कर सकेंगे। कानपुर मेट्रो लगातार अपना विस्तार करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते अब मेट्रो ने मोतीझील स्टेशन से अन्य 5 स्टेशन के काम को लगभग पूरा कर लिया है। इन 5 स्टेशन का मानो ट्रायल भी सफल रूप से पूरा हो रहा है। अभी तक कानपुर आईआईटी से लेकर मोतीझील तक ये सेवा चल रही थी, लेकिन इसके आगे के लिए मेट्रो लगातार काम कर रहा था। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद गुरुवार की देर रात शाहजहांपुर पहुंचे। उन्होंने शहर के सबसे पुराने मंदिर में पूजा अर्चना की। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की ओर से कुंभ मेले को लेकर दी गई धमकी पर कहा कि अपराधी और आतंकियों को जहां जाना था, सीएम योगी ने उन्हें वहां पहुंचा दिया। ये योगी की सरकार है जो धमकियों से डरने वाली नहीं है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर सभी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं इसी बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के सबसे शानदार प्रधानमंत्रियों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। यहां संवाददाताओं से बातचीत में यादव ने कहा कि वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के तौर पर सिंह के निर्णय से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर लोक भवन पर लगे भारतीय ध्वज को आधा झुकाया गया। भारत में आर्थिक सुधारों के जनक मनमोहन सिंह का दिल्ली स्थित एम्स में बृहस्पतिवार रात को निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है। हिंसा के 24 दिसंबर को 1 माह पूरे होने के बाद आज यानी शुक्रवार की जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। नमाज के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, तो वहीं धर्मगुरुओं से भी संवाद किया गया। जुम्मे की नमाज को शांतिपूर्वक अदा कराने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। मकानों की छतों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई, तो वहीं ड्रोन कैमरे से भी निगरानी भी की गई। नए साल के जश्न में शराब पार्टी का आयोजन करने के लिए आबकारी विभाग से टेम्परेरी लाइसेंस लेना अनिवार्य है। आबकारी विभाग की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करें और 1 मिनट के अंदर लाइसेंस प्राप्त करें। घर या निजी स्थान पर पार्टी के लिए 4,000 रुपए और सामुदायिक आयोजनों के लिए 11,000 रुपए शुल्क है। बिना लाइसेंस के शराब परोसने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नए साल से लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश की खाद्य प्रसंस्करण की 370 यूनिट्स में नौकरी का सुनहरा मौका मिलने जा रहा है। 25,000 से ज्यादा युवाओं को सीधे नौकरी मिलेगी। इसके साथ ही उन्हें फ्री में ट्रेनिंग भी दी जाएगी और इनके संचालन को 25,750 युवाओं को सीधे और 33,210 श्रमिकों को साक्षात्कार के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा। महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। अब मेले में बहुत कम समय बचा है और ऐसे में मेले का रंग अभी से दिखने लगा है। इसी कड़ी में गुरुवार को सबसे बड़े महामृत्युंजय यंत्र का भूमि पूजन किया गया। विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। त्रिवेणी संगम की पावन धरा पर स्थापित होने वाले विश्व के प्रथम भव्य महामृत्युंजय यंत्र अलौकिक यंत्र होगा। शिव महामृत्युंजय मंत्र में 52 अक्षरों के आधार पर इसका आकार बनाया गया है। अभी इसका निर्माण चल रहा है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर बीजेपी नेता अदिति सिंह ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखद खबर है जो हमें कल शाम मिली कि हमारे देश के पूर्व पीएम अब हमारे साथ नहीं है। मैं बिजनेस का छात्र हूँ, इसलिए मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उनके आर्थिक सुधारों ने देश को बदल दिया।